मास्टर जी, विगत के व्याख्यानों में आपने जनतंत्र और जाति व्यवस्था के बीच की विसंगतियों पर प्रकाश डाला था। इसे और आगे बढ़ाने की कृपा करें। सृष्टि सुरभि जी, विगत के व्याख्यानों में हमने संविधान की धारा 5 और इसकी धारा 341 के संवैधानिक रूपों को देखा और तब मुद्रा और बाजार के विकास के बाद जो घृणात्मक सामाजिक आर्थिक प्रबंधन आया है, तो उससे निजात पाने के लिए तो एक ही मात्र रास्ता रहा था कि ये भारी कर्जों श्रमजीवी पर लगाए गए, उससे जो पैसे आए तो उससे राज्य के खजाने से समाज का ऐसा विकास हो कि जल्दी से जल्दी घृणित आधार पर रहने वाले श्रमजीवी औद्योगिक युग में चले जाएं और इस पीड़ा से मुक्त हो जाए। यही मूल उद्देश्य रहा है। अब हम जो कहे थे कि आगे भारतीय समाज विकास के मुद्रा और बाजार के पूर्व के इतिहास में जो शिक्षावल्ली है तैत्तिरीयोपनिषद की, उसको सामयिक रूप से उसका परीक्षण करेंगे कि क्यों ऐसा हो गया कि उसको समझने वाले और समझाने वाले गायब हो गए। तो उसको फिर बाहर लाया जाए और आज के परिवेश में हम जो देख रहे हैं कि शिक्षावल्ली के दीक्षांत समारोह, शिक्षावल्ली का दीक्षांत भाषण, शिक्षावल्ली का दीक्षांत भाषण किस प्रकार सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में उद्धृत किए जाते हैं, तो इसका परीक्षण किया जाए, जो इसकी क्या दुर्दशा है। तो आप देखिए कि अंधविश्वासमय भारतीय समाज में दीक्षांत समारोह में बड़े गौरव के साथ जो भाषण देने वाले होते हैं मुख्य गुरु, वो बहुत उद्गार पूर्वक और बड़े मज़े के साथ कहते हैं, उस भाषण को उद्धृत करते हैं। मैं मेरे पास में तैत्तिरीयोपनिषद है और शिक्षावल्ली के ज्ञान को दिए जाने के बाद जो स्नातक बनते हैं, उन्हें व्यावहारिक जीवन में कैसे उस शिक्षावल्ली के पंच संहितात्मक चतुष्पदीय तार्किक ज्ञान का उपयोग किया जाए, तो गुरु कुल के जो मुख्य गुरु होते हैं वो आदेश देते हैं कि जाओ, अब तो तुम स्नातक हो गए, अब जाओ। तो वो दीक्षांत भाषण में अभी पढ़ करके आपके सामने रख रहा हूँ। वेदम अनुच्य आचार्यो अन्ते वासनिम अनुशासित, अन्ते वासनिम अनुशास्ति, सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यान मा प्रमदः
आचार्याय प्रिय धनम माहृत प्रजातंतुमा व्यक्षेत्सी सत्यान प्रवतव्यम धर्मान प्रमदितव्यम कुशलान प्रमदितव्यम भूत्ये न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देव पितृकार्याभ्याम न प्रमितव्यम। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान अनवद्यान कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितान् तान् तयोपास्यानि नो इतराणि एके च अस्माकं श्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां त्वयासनेन प्रसत्यव्यं श्रद्धादेयम् अश्रद्धादेयं श्रियादेयं ह्रियादेयं प्रियाभियादेयं संविदादेयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा व्रत विचिकित्सा वा स्यात् ते तत्र ब्राह्मणा समर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलुक्षा स्वधर्म कामासु यथा ते तत्र वर्तरेन तथा तत्र वर्तरेथा अथाभ्याख्यातेषु ते तत्र ब्राह्मणा समर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलुक्षा कर्म धर्म कामासु यथा तेषु वर्तरेन तथा तेषु वर्तरेथा एक आदेशः एक उपदेशः एका वेदो उपनिषद एतद अनुशासनम। तो ये है शिक्षावल्ली के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद गुरु आदेश देते हैं। अब इसको देखो, आज दीक्षांत समारोह में भाषण देते हैं मुख्य वक्ता, सत्यम वद धर्मं चर, और उन्हें शिक्षावल्ली के 5 महासंहितात्मक सर्जन विसर्जन के नियमों को अभियोजित करने वाले, संयोगित करने वाले अभिकर्ता का ज्ञान ही नहीं है। वैज्ञानिक ढंग से वे माइक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन को नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन तक लाने की उनमें क्षमता नहीं है, और तब वो कहते हैं सत्यम वद धर्मं चर। अरे सत्य और धर्म क्या है? ईशावास्योपनिषद तो इसे एकदम 2 टूक शब्दों में कहती है। ईशावास्योपनिषद हिरण्मयेन पात्राणि सत्यस्यापहितं मुखं तत्त्वं पूखन पावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। सत्य और धर्म को दिखाओ। ये तो सत्य और धर्म के द्वार पर सोना का कपाट लगा हुआ है, सोना का कपाट लगा हुआ है। आप हे तत्व, आप इस कपाट को हटा लीजिए जिससे कि हम सत्य और धर्म को देखें। तो आज सर्वे गुणाः स्वर्णम आपनोति, चिनिया बादाम बेचने वाला भी मुनाफा कमाता है, और मोनोपोली हाउसेज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वाले भी मुनाफा कमाते हैं। तो ये अंधकारमय समय में बिना वैज्ञानिक व्याख्या किए हुए तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली के 5 महासंहितात्मक तर्क प्रणाली को ये सत्यम वद धर्मम चर की बात करते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अरे देव भावना
आएगी, सोना के लंका बनाने वाले को देव भावना आती है क्या? जो स्वर्ण महल बनावे उसमें देवत्व कहाँ? अब ईशावास्योपनिषद इसी बात को कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया फृच्चेत्साम। जो धन के भोग में और धन के प्रदर्शन में जो लिप्त हैं उसका सामाजिक विवेक तो अपहृत है। उससे हम समाज कल्याण की बात कैसे सोच सकते हैं? तो ये जो दीक्षांत समारोह में भाषण देते हैं सत्यम व धर्मं च, इसका कोई भी सकारात्मक प्रभाव उन स्नातकों पर नहीं पड़ता है जो सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु भी अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। मैं अब तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दार्शनिक सम्मेलनों में भाग लिया है और मैंने जो व्याख्या की है तैत्तिरीय उपनिषद के चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली की, तो कुछ लोग तो मुझे आइए चारवाक जी आइए कह करके उपहास किए हैं, कुछ लोग मुझे मार्क्सवादी कह करके उपहास किए हैं, कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिले हैं इन सम्मेलनों में जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि सचिंद्र जी आपकी व्याख्या अद्भुत है। आप जो मैंने शिक्षावल्ली के 5 संगीतात्मक सर्जन विसर्जन के नियमों को की व्याख्या की है, ये वास्तव में इसकी परंपरा ख़त्म हो गई है थी। आपने इसे जीवित किया, आपको कुंजी मिल गई है विश्व मानव समाज से अंधकार को दूर भगाने के लिए, तो कुछ लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली की महत्ता को अभी तक नहीं समझा जा रहा है, नहीं समझा जा रहा है। आज 10 बरस से मैं ढेर सारे जगहों पर इस तर्क प्रणाली की व्याख्या करता हूँ और लोग समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस पर तो त्रिपदीय तर्क प्रणाली का अंधकार छाया हुआ है, अंधविश्वास छाया हुआ है। इस बात को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। तो आज पुनः आपके सामने ये दिखला रहा हूँ कि किस तरह से पृथ्वी पूर्व रूपम द्यौ उत्तर रूपम आकाशः संधे वायु संधानम, थीसिस पूर्व रूपम एंटीथीसिस उत्तर रूपम संधि सिंथेसिस और संधानम एजेंट। तो वायु एजेंट है इस ब्रह्मांड के निर्माण में, इनके डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी के तत्वों को मिला करके आकाश में जो मूर्तियां बन रही हैं उसका संयोजक है वायु। अब देख लीजिए, माने तैत्तिरीय उपनिषद की जो व्याख्या की गई है उसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया है वो क्या क्या सब कर दिया गया है। फिर दूसरा जीवलोक अग्नि पूर्व रूपम आदित्य उत्तर रूपम आपः संधे आपः संधि वैद्युत संधानम इत्यादि ज्योतिखम।
अब अग्नि का मतलब हमने हाइड्रोजन लिया है, आदित्य का मतलब हमने ऑक्सीजन लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मेल से ही पानी बनता है, और पानी जब आया है तो जीव आया है। तो इस जीव जगत का संयोजन करने वाला कौन है? अग्नि और आदित्य के तत्वों को मिला करके पानी बनाना और फिर उसमें जीव का होना, इसका अभिकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रिसिटी है वो। फिर तीसरा देखिए, माता पूर्व रूपम, पिता पितोत्तर रूपम, प्रजा संधि प्रजनम संधानम। ये जो हम लोग मानव लोक में जन्म ले रहे हैं, उसमें माँ पूर्व रूप थीसिस, पिता एंटीथीसिस, संतान सिंथेसिस, और हम जो प्रजनन क्रिया है कॉपुलेशन, वो बच्चा पैदा कर रहा है। कहाँ आकाश से गिरने वाले नहीं हैं, ये एकदम भौतिक नियम है। और उसी तरह से ज्ञान लोक, देख लीजिए ज्ञान लोक को के कैसे आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासुत्तर रूपम, विद्या संधि प्रवचन संधानम। बिना इसका तो होता नहीं है। फिर पांचवा आध्यात्म लोक, अधराहनु पूर्व रूपम, उत्तराहनु उत्तर रूपम, वाक् संधि जिह्वा संधानम इत्यादि अध्यात्म। तो इस तरह से यदि हम इस पंच महासंहितात्मकता को समझ जाएं, सृष्टि के विधान को समझ जाएं, इसके सर्जन विसर्जन को के नियमों को समझ जाएं, उसके अभिकर्ता को समझ जाएं, तो जो कोई भी आता है बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम, ये एजेंसी खोल लेता है ज्ञान का, ख़त्म हो जाएगा। अंधविश्वास फैलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन पहले तो हम इन पांचों महासंहिताओं के एजेंटों को, ये जो दिन रात प्रयोगशाला में ज्ञान के विस्फोट हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान के, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर हों या फिर भौतिक शास्त्र के बड़े बड़े लेबोरेटरी हैं, हम वेधशाला में तारामंडल में जाकर के अंतरिक्ष लोक की गतिविधियों को देखते हैं, तो इन तमाम वैज्ञानिक ज्ञानों से लैस हो करके ये जो हमारे पूर्वज बिना प्रयोगशाला में, ये जो धरती की प्रयोगशाला में गए, इन पांच महासंहिताओं के सर्जन विसर्जन को जानते हैं, तो दिन रात बैठे रहते हैं उस प्रयोगशाला में जहाँ प्रकृति ये नियम बना रही है। ये इंट्यूटिव नॉलेज है, ये इंट्यूटिव नॉलेज है। तो और वह इंट्यूटिव नॉलेज सीधे प्रकृति के प्रयोगशाला में जो ब्रह्मा अंतरिक्ष लोक को बनते देखते हैं, उसके नियम को देखते हैं, जीवलोक के बनने के नियम को देखते हैं, मानव लोक के नियम को बनते देखते हैं, ज्ञान लोक के नियम को बनते देखते हैं, और फिर अध्यात्म लोक को के बनने के नियम को देखते हैं। तो सीधे प्रकृति के प्रयोगशाला से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये अभी जो प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान आ रहा है, लेबोरेटरी टेस्टेड नॉलेज, दोनों को मिलाइए जो कहाँ तक ये तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का तर्क सही है और कहाँ तक यह आज हम इसका वैज्ञानिक उपयोग कर सकते हैं। केवल सत्यम व धर्मं चर मातृदेवो भव, अपने तो देवता नहीं है तो फिर माता में देवता का रूप कैसे देखेंगे। तो ये सब सवाल आज वर्तमान में खड़ा है
और इसकी विवेचना गंभीरता से होनी चाहिए। धन्यवाद।